एंजॉय करने का अगर आप उसके ऑनर है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी उस कार में कोई आ जाए आपके बिना परमिशन के, तो आपको आपका वो जो राइट है वो मारा गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ऑनर है, आपकी परमिशन के बिना कोई उस प्रॉपर्टी में एंटर करे, अगेन आपका जो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट है वो खत्म होता है यहाँ पर, है ना। तो ये जो राइट वहां पर वायलेट किया जाता है, इसी चीज को बोलते हैं ट्रेसपास। जब भी इंटरफेरेंस हो आपकी किसी चीज में, ठीक है, किसी ऑनर की किसी चीज में इंटरफेरेंस की जाए और वो भी बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, यानी कि आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, आप किसी की भी ऑनरशिप किसी की भी चीज में ऐसे ही एंटर कर रहे हो, आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप हैं एक ट्रेसपासर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। किसी भी चीज को इस तरीके से, किसी की भी चीज में इस तरीके से एंटर कर जाना, तो दैट इज ट्रेसपास। अब ट्रेसपास जो है ना वो दो तरह के हो सकते हैं, ट्रेसपास अगेंस्ट मूवेबल ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रेसपास अगेंस्ट इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स। इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए या फिर ट्रेसपास अगेंस्ट लैंड कह लीजिए। तो आज के लेक्चर में अभी हम इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट पढ़ने वाले हैं। ट्रेसपास का मतलब मूवेबल के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करने पड़ेगा। ओके, तो गाइस देखिए, इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स कह लो या लैंड कह लो। अच्छा, ट्रेसपास अगेंस्ट इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब सिंपल सा सोबर सा क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस विद द पोजीशन ऑफ लैंड। किसी की भी लैंड की पोजीशन है, कोई उस लैंड का ऑनर है और उसकी उस लैंड में कोई इंटरफेरेंस करे और वो भी बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो वो एक ट्रेसपासर कहलाएगा और वहां पर ट्रेसपास का टॉर्ट कमिट हो जाता है। और जिसकी लैंड के अंदर एंट्री की गई है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के या फिर उसके बिना परमिशन के, तो वो वहां पर उसके ऊपर ट्रेसपासर के ऊपर केस कर सकता है ट्रेसपास का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया कि ट्रेसपास अगेंस्ट इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको केस करना है, किसी के ऊपर ट्रेसपास का केस करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी एसेंशियल जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें आपको पहले प्रूव करनी पड़ेंगी कोर्ट के आगे, अगर आपने किसी के ऊपर ट्रेसपास का केस करना है। और अगर इनमें से कोई चीज ना हुई तो आप ट्रेसपास का केस उसके ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 1, सबसे पहले जो इंटरफेरेंस उसने करी है, जो भी इंटरफेरेंस उसने करी है वो अनऑथोराइज्ड इंटरफेरेंस होनी चाहिए। अनऑथोराइज्ड बोले तो लॉफुल जस्टिफिकेशन उसकी नहीं है, ना ही उसके पास आपकी परमिशन है। अब ऐसा भी नहीं है अनऑथोराइज्ड इंटरफेरेंस, ठीक है ना, ये कंप्लीट कर लेना। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को खुद ही इनवाइट करें कि आओ हमारे घर पे, और वो जब आपके घर पे आया और आपने उसके ऊपर ट्रेसपास का केस कर दिया, ऐसा नहीं है। जब भी आपकी या तो परमिशन नहीं है या फिर उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, इन दोनों में से उसके पास कोई भी चीज नहीं है, तो ही ट्रेसपास का केस माना जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि इंटरफेरेंस जो है वो अनऑथोराइज्ड होनी चाहिए, अनलॉफुल होनी चाहिए और बिना आपके परमिशन की होनी चाहिए। ऐसी इंटरफेरेंस को ही हम अनऑथोराइज्ड इंटरफेरेंस कहेंगे। तो पहला एसेंशियल ये है। दूसरा एसेंशियल क्या होगा, दूसरा इसका एसेंशियल ये है कि जो इंटरफेरेंस हुई है वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस होनी चाहिए। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस डायरेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट होगी, तो वो ट्रेसपास नहीं, वो न्यूसेंस का टॉर्ट कहलाएगी, ठीक है। तो सेकंड नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरफेरेंस है वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस होनी चाहिए। डायरेक्ट इंटरफेरेंस से मतलब क्या, डायरेक्ट इंटरफेरेंस का मतलब मैडम यस सर ये होता है कि किसी भी चीज में डायरेक्टली एंटर करना, या तो खुद ही सपोज किसी का घर है, या तो खुद ही आपने उसके घर में उसके बिना परमिशन के और बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के आप उसके घर में एंटर कर रहे हैं, और या फिर आप उसके घर में कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एंट्री कर रहे हैं। टेंजिबल ऑब्जेक्ट
व्हाटएवर भी, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस या तो आप खुद ही उसके घर में जाके इंटरफेरेंस कर रहे हो, या तो आप उसके घर में पत्थर फेंक रहे हो, कुछ भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स उसके घर में एंट्री दे रहे हो उसको, ठीक है। तो वो सब हो जाती है डायरेक्ट इंटरफेरेंस। ध्यान रखिएगा, अगर इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है तो वो न्यूसेंस कहलाएगी, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है तभी आएगा ट्रेसपास के केस में। तो ये दो जो एसेंशियल्स है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस और दूसरा डायरेक्ट इंटरफेरेंस होनी चाहिए, तभी आप किसी के ऊपर ट्रेसपास का केस कर पाएंगे। आई होप आपको गाइस अभी तक का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ट्रेसपास जो है अगेंस्ट इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स, वो उसके लिए आपको प्रूफ देने पड़ेंगे डैमेजेस की या नहीं देने पड़ेंगे। आपको इसके अगेंस्ट प्रूफ देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से का मतलब आपको पता ही है, जहां पर आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी आता है कि ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से, जहां पर आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आई होप इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आगे देखती हूँ, आप एक बार इसे जल्दी से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, तो डियर आगे एक बहुत ही छोटा और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है कि ट्रेसपास किन किन तरीकों से होती है। अब आप किसी के ऊपर ट्रेसपास का केस तो कर रहे हैं, आपने देखा कि इंटरफेरेंस जो है वो डायरेक्ट भी है, और आपने ये भी देखा कि जो इंटरफेरेंस है वो अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस थी। अब आपको देखना ये कि जो ट्रेसपास का तरीका था, जो इंटरफेरेंस का तरीका था, क्या वो ऐसा कुछ था। मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि कैसे कैसे के तरीके हो सकते हैं उस इंटरफेरेंस के। सो दैट इज बेस ऑफ ट्रेसपास, कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उस इंटरफेरेंस के। तो सबसे पहला तो ये है कोई भी रॉन्गफुल तरीके से एंट्री, ठीक है। रॉन्गफुल तरीके से एंट्री कैसे भाई, जो आपका रास्ता है बेसिकली उस रास्ते से एंटर ना करके किसी दूसरे रास्ते से एंटर करना, तो दैट इज रॉन्गफुल एंट्री, और वो ट्रेसपास के बीच में गिना जाता है। अगर ऐसा कोई भी करता है तो वो ट्रेसपासर है, उसके ऊपर ट्रेसपास का केस हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेन गेट से एंट्री ना करने की बजाय, मेन गेट से एंट्री करने की बजाय खिड़की से एंट्री करना किसी के घर में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेसपास का टॉर्ट कमिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तो मैंने आपको बताया कि एक कौन सा, थ्रू टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये तो अब आपको पता ही है कि टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कैसे एंट्री हो सकती है, किसी के घर में पत्थर फेंकना वगैरह, ठीक है, पत्थर फेंकना। और अगर मेरा कोई पेट वगैरह है, सपोज मेरा कोई पेट है, मैंने कोई डॉगी पाल रखा है, तो अगर वो साथ वाले मेरे घर में, पड़ोस के घर में चला जाता है, तो वहां पर भी मेरे ऊपर ट्रेसपास का केस हो सकता है। मेरा पड़ोसी जो है वो मेरे ऊपर ट्रेसपास का केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि एनिमल जो है, जो मेरा पेट है, वो मेरे कंट्रोल में है, आई एम द ओनर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो अगर वो इस तरीके से जाएगा, दैट इज ऑल्सो अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। और कौन सा तरीका हो सकता है, सोचिए। और तरीका हो सकता है अगर आप किसी के घर में जाते हो किसी पर्पस के लिए, ठीक है, लेकिन आप उस पर्पस के अलावा कहीं बढ़ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर में गेस्ट बनकर गए हो, उसने आपको बोला ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं अभी आता हूं, लेकिन आप जब तक वो गया, आप उसके ड्राइंग रूम से उठकर उसके बेडरूम तक ही चले आए, तो आप बन जाएंगे एक ट्रेसपासर, और आपके ऊपर ट्रेसपास का केस हो सकता है। तो संभल के रहिएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो ये लिख लेना आप, गोइंग बियॉन्ड द पर्पस वगैरह, ठीक है। यानी कि आपको परमिशन थी सिर्फ ड्राइंग रूम तक रहने की, लेकिन आप उसके बेडरूम तक चले गए, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई लाइसेंस हो कहीं पर एंटर करने का। जैसे अगर आप मूवी थिएटर में जाते हो, पीवीआर वगैरह में जाते
जाते हो, सिनेमा हॉल्स में जाते हो, तो वहां पर आपके पास एक लाइसेंस होता है, वहां पर एंट्री करने का आपके पास टिकट होती है, ठीक है ना, तो आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। जैसे अगर आपने एक मूवी देखनी है, व्हाटएवर जो भी आप मूवी देखना चाहते हो, आपने वो मूवी देखनी है, 3 घंटे की है, 4 घंटे की है, कौन सी मूवी देखना चाहते हो, तो चलिए बता रहे हैं कि आपने कोई भी मूवी देखनी है, तो 3 घंटे की मूवी है, तकरीबन 3 घंटे की होती है, तो आपके पास 3 घंटे तक की ही टिकट है, टिकट उसी 3 घंटे तक की वैलिड होगी, ठीक है। ये नहीं है कि मूवी खत्म होगी है उसके बाद आप निकलोगी ना सिनेमा हॉल से, आपको कि हमने तो टिकट ले रखी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ट्रेसपासर कहलाएंगे, क्योंकि आपकी जो वो टिकट वैलिड है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही वैलिड है, ठीक है। सो ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास लाइसेंस है या टिकट है, व्हाटएवर, एंट्री थ्रू टिकट और लाइसेंस, तो भी आप ट्रेसपासर हो सकते हो अगर आप उसके लिमिट्स को क्रॉस कर जाओ, ठीक है। सो थ्रू लाइसेंस और टिकट वगैरह वो लिख लेना। तो ये हो गए कुछ वेज जिसके थ्रू ट्रेसपास हो सकता है। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि ट्रेसपास एब इनिशियो, यानी कि ये कि स्टार्टिंग से ही आप ट्रेसपास कर रहे हो। अब ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी की कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन के अंडर या आपके पास कोई अथॉरिटी है और आप किसी के घर में चले गए हो, आपके पास लीगल अथॉरिटी है, ठीक है, लेकिन एक बार एंट्री करने के बाद आप उस अथॉरिटी का मिसयूज करते हो। अगर आप उस अथॉरिटी का मिसयूज करते हो तो आप स्टार्टिंग से ही ट्रेसपासर गिने जाओगे। ये नहीं कि आपने जब तक वो पर्पस को फुलफिल किया तब तक आप ट्रेसपासर नहीं थे, उसके बाद से आप ट्रेसपासर कहलाए जा रहे हो, नहीं। अगर आपने वहां पर जाके जैसे ही ऐसा कोई एक्ट किया या ऐसा कोई एक्ट करना भूल गए, ठीक है, तो आप ट्रेसपासर एब इनिशियो कहलाए जाओगे। तो ये हो गया आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक ट्रेसपास के ऊपर। बहुत गर्मी हो रही है, फैन ऑफ करके शूटिंग करनी पड़ती है। तो चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। और हाँ गाइस, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उससे भी थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए, बाहर बिल्कुल ना निकलिए। हमारे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आई होप यू ऑल गाइज आर सेफ एट होम। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी गर्मी में रहकर शूट जो किया है तो आपको भी लाइक और शेयर करना बनता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और हाँ, जितने भी लोगों के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं उनके लिंक्स आपको या आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो दोनों में मिल जाएंगे। और आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है, आप मुझे इधर इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बाय द वे, अगर आपको यूजर नेम से या मेरी आईडी से सर्च करना है तो ये है मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम, तो आप यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बहुत हो गई बातें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।